छवि, हेलो. मैम मेरा नाम ध्रुविका है. Dharvika, hello. Good evening. गुड इवनिंग मैम. How are you? आई एम फाइन. So, you are here to hear a story? यस. Okay, I hope you like it. You are a very sweet child. थैंक यू मैम. लोग ज्वाइन कर रहे हैं, बस 5 मिनट, वी कैन वेट. Anita Handa, नमस्कार. हेलो. हेलो. आप ऑन करिए, अपना माइक ऑन करिए. हेलो. हेलो बेटे, गुड इवनिंग. गुड इवनिंग. What's your name? शनाया. Shinaya, very good name. So you are here to listen to a story. यस. जोर से. यस. Okay, very good, very good. Vinoda, what's your name? This boy. शनाया हांडा. Yes, I've heard your name. Very good name. हैप्पी गुरु पूर्णिमा पर. हैप्पी गुरु पूर्णिमा. Thank you, thank you. What's your name? दैविक. Again? दैविक. Devi. दैविक. Can you spell it? DAIWIK. Davik. Okay, very good name. Good evening, Davik. गुड इवनिंग. Nice to have you here. I hope you like the story. सेम हियर. If you want to drink water, you can go and have a glass of water and then come back. Oh, good. Good. ऑलरेडी. आपके पास तो पहले से ही पानी है ना? बहुत अच्छी बात है. दादी कहती है पानी रखते हैं पास में. देखो, मैंने भी रखा हुआ है, ये देखो. That's really good. Five minutes more. किस किस को मम्मा स्टोरी सुनाती है? मम्मा स्टोरी सुनाती है किसी किसी को? दादी सुनाती है. नहीं सुनाती होंगी, या आप सुनाते हो मम्मा को? आप ही सुनाते होगे मुझे लगता है. मैंने जब लिस्ट देखी थी ना, तो मैंने कहा ये इतने प्यारे 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 छोटे छोटे बच्चे देखो. Shavi, do you want to say something? If yes, just unmute your mic. You can talk to ma'am. Yes? Yes? मम्मी मुझे स्टोरी सुनाती हैं. मम्मी सुनाती है ना स्टोरी आपको, है ना? वेरी गुड. आप थोड़ा सा अपने राइट को हो जाओ, थोड़ा सा. मुझे आपका पूरा फेस नहीं दिख रहा. बहुत स्वीट है ये बच्चा तो. सभी बच्चे बहुत स्वीट है.
नमस्कार। समृद्धि, रश्मि, प्रतीक, निकिता, मैम मुझे एक बात बतानी है आपको। बताओ, जल्दी से बताओ, फिर हम स्टोरी सुनाएंगे आपको। दादी मुझे योगा करवाती है, सिंगिंग बाउल, वेरी गुड, मेडिटेशन। वेरी गुड। देखा दादू का कितना फायदा है, आपको योगा भी कराते हैं, मेडिटेशन भी कराते हैं, इससे आप बहुत स्ट्रांग हो जाओगे, आपको मालूम है? यस। आज आपको मालूम है कौन सा दिन है? कौन बताएगा मुझे? कुछ स्पेशलिटी है आज के दिन की? गुरु पूर्णिमा। ओह, गुरु पूर्णिमा, वेरी गुड। फिर आप अपने टीचर्स को विश किया था? यस मैम। और अपने मम्मी पापा को? यस मैम। किसने करा था? यस मैम। ओके, वेरी गुड, वेरी गुड। मम्मी पापा भी तो हमारे गुरु होते हैं ना? ठीक है, अभी 6 o'clock हो गए हैं, तो हम स्टार्ट करते हैं अपना प्रोग्राम, ठीक है? गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु हमें अज्ञानता से ज्ञानता की तरफ ले जाते हैं। गुरु हमें अंधकार से उजाले की तरफ लेके जाते हैं। गुरु हमें सत मार्ग दिखाते हैं, सत पथ पर चलाते हैं। गुरु खुद एक टॉर्च बन जाते हैं हमारे लिए, और हमारे लिए रोशनी करते हैं ताकि हम उस अच्छे रास्ते में आगे चल सके। आज गुरु पूर्णिमा के शुभ अवसर पर हमारे साथ हैं हमारे गुरु श्री आर.के. शर्मा जी। सर, आप प्लीज स्क्रीन पे आइए। श्री आर.के. शर्मा जी। आर.के. शर्मा जी एक गुरु हैं जिनका हम उनके ज्ञान के कारण उनका हम आदर करते हैं। उन्होंने बहुत सारे लोगों को पॉजिटिविटी की तरफ आगे बढ़ाया है, बहुत कुछ सिखाया है, जिससे कि लोगों ने अपना जीवन जो है सार्थक बनाया है। आर.के. शर्मा जी एक शिक्षक हैं। वे पामिस्ट्री सिखाते हैं, वैदिक एस्ट्रोलॉजी सिखाते हैं, रेकी ग्रैंड मास्टर हैं, गीता वाचन सिखाया उन्होंने, और बहुत सारी अनंत ऐसी चीजें हैं, टैरो रीडिंग, सनातन स्विच वर्ड्स। और कोई भी प्रॉब्लम हो, कभी भी उनको हम कांटेक्ट करें तो वो हमारा मार्गदर्शन करते हैं। ऐसे गुरु का सानिध्य पाकर हम धन्य हुए। सर, आपको इस गुरु पूर्णिमा की शत शत बधाई हो, और हम चाहेंगे कि आपका एसोसिएशन हमारे साथ बना रहे हमेशा। आपकी कृपा दृष्टि, आपका आशीष हम सब पर रहे, और ये नन्हे नन्हे जो बच्चे आज आए हैं इस गुरु पूर्णिमा के अवसर पर, इन पर भी आपका आशीर्वाद हमेशा रहे। आर.के. शर्मा जी सरल और सौम्य स्वभाव के हैं। आप में से बहुत लोग इनको मिल चुके होंगे और इनको जानते भी हैं। तो करतल ध्वनि से मैं चाहूंगी कि हम सब इस गुरु पूर्णिमा के अवसर पर आर.के. शर्मा जी का स्वागत करें, अभिनंदन करें, ग्रैटिट्यूड प्रकट करें, आभार प्रकट करें।
Thank you so much to all of you. आज का जो प्रोग्राम है वो भी सर के द्वारा ही प्रेरित है। बहुत टाइम से सोच रहे थे कि कुछ ऐसा अच्छा बच्चों के लिए लाएं, तो सर ने इसको आज का दिन चुना इसको आगे बढ़ाने के लिए। आज का प्रोग्राम शुरू करने से पहले मैं चाहूंगी कि हम लोग ओम का उच्चारण करें, गायत्री मंत्र का उच्चारण करें, गणपति मंत्र का उच्चारण करें। इसके लिए आप सब ऐसा आसन ले लें जिसमें आप बिल्कुल ठीक से बैठ सके। ज्ञान मुद्रा अगर आप ले सकते हैं तो ले लीजिए। अपने थाइस पर दोनों हाथ रख लीजिए। आंखें बंद करना चाहें तो आप बंद करिएगा। अपने माइक आप अनम्यूट कर दीजिए, क्योंकि मैं चाहती हूं कि मैं आप सबकी आवाज सुनूं, पर सब एक साथ अच्छी तरह से एक साथ बोलेंगे, जल्दी जल्दी नहीं बोलेंगे। So, are you ready? Yes. सब रेडी है? सबने अपना माइक अनम्यूट कर दिया? ये रवि महर्षि, आपका माइक अनम्यूट नहीं है, देख लीजिए। हम 3 बार ओम का उच्चारण करेंगे, 3 बार गायत्री मंत्र का उच्चारण करेंगे, 3 बार गणपति मंत्र का उच्चारण करेंगे। तो सब बच्चों को अपनी स्पाइन सीधी रखनी है और सीधे होकर बैठना है। बच्चों को भी, बड़ों को भी, सब सीधे होकर बैठिए। यस, वेरी गुड। सब मेरे साथ मिलकर, ताकि हर आपके घर में, हर एक के घर में ये जो मंत्र है इसकी ध्वनि जो है सबके घर में आए। ठीक है, चलिए। करिए आप भी जोर से। अब हम गायत्री मंत्र भी जोर से बोलेंगे। बहुत अच्छा, आप बच्चों ने बहुत अच्छा बोला। ओम धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्सुः वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। बहुत अच्छा। अब 3 बार गणपति मंत्र उच्चारण करेंगे। ओम गणपते नमः। ओम गणपते नमः। ओम गणपते नमः। वेरी गुड, बहुत अच्छा। आप सभी को गुरु पूर्णिमा की बहुत सारी शुभकामनाएं। तो जैसे मैंने आपको बोला, आज की जो ये स्टोरी का जो प्रोग्राम है ये R.K. शर्मा जी द्वारा ही प्रेरित है, और जो मैंने कहानी ली है वो है फ्रॉम द फ्लोइंग वाटर्स। पॉल कोएल्हो की स्टोरी है ये,
और इसको जो पब्लिश किया है वो हार्बर कॉलिंस ने किया है। तो ये स्टोरी जो है एक बड़े ही वार्म से घर में शुरू होती है। वार्म घर का मतलब गरम घर नहीं, वार्म घर का मतलब जिस घर में अच्छी वाइब्रेशंस आती हैं, बच्चे भी खुश हैं, मम्मी पापा भी हंस रहे हैं, दादा दादी भी बहुत खुश हैं, वो घर वार्म कहलाता है। तो उस वार्म घर में एक ग्रैंड मदर जो है वो पेंसिल से कुछ लिख रही हैं। she is using a pencil and she's writing something on the paper and she's engrossed in that. उसमें पूरी तरह से वो engrossed हैं। इतने में 3 बच्चे भागे भागे बाहर से खेलते खेलते घर के अंदर आते हैं और कहते हैं ग्रैंडमा को ऐसे पकड़ के, ग्रैंडमा ग्रैंडमा व्हाट आर यू डूइंग? ग्रैंडमा आप क्या कर रहे हैं? क्या आप हमारे बारे में लिख रहे हो कुछ? तो ग्रैंडमा अपनी पेंसिल अलग रख देती हैं और हंस के बोलती हैं, गुड इवनिंग चिल्ड्रन। रियांश गुड इवनिंग, विहाना गुड इवनिंग, विराज गुड इवनिंग। ये बच्चों के नाम हैं। वो पेंसिल रख के उनको बोलती है, यस मैं आप ही के बारे में सोच रही थी और लिख भी रही थी, पर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है ये पेंसिल। इस पेंसिल की बहुत इंपॉर्टेंस है। इस पेंसिल में बहुत सारी क्वालिटीज है। तो जितने बच्चे वहां आए हुए थे वो सब देखने लग जाते हैं। आप भी सोच रहे होंगे पेंसिल में क्या क्वालिटी है? सोच रहे हो? पेंसिल तो लिखती है, बस लिखने का काम करती है बस। तो ऐसे ही वो रियांश कहता है, ग्रैंड मदर ये तो सब एक जैसी पेंसिल्स लग रही हैं, कुछ इसमें फर्क नहीं लग रहा है, तो इसमें क्या ऐसा स्पेशल है? ग्रैंड मदर कहती हैं, बच्चों पेंसिल में जो क्वालिटीज हैं, अगर आप उन क्वालिटीज को अपनी जीवन में उतार लोगे तो आप बहुत प्रोग्रेस करोगे। ठीक है? तो फर्स्ट क्वालिटी ग्रैंडमा कहती है कि आपके अंदर, सब बच्चों के अंदर, जो बच्चे ग्रैंडमा के पास हैं उस स्टोरी में, वो बच्चे भी और जो बच्चे मेरे सामने हैं, सब बच्चों के अंदर बहुत सारी कैपेबिलिटीज है। आप बहुत कुछ कर सकते हो, पर उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपको चलाने वाला वो हाथ। जैसे पेंसिल को भी एक हाथ चलाता है, तो आप बच्चों के ऊपर भी हमेशा एक हाथ रहता है जो आपको, आपके साथ चलता है और आपकी प्रोग्रेस तक, आपको बड़ा होने तक आपके साथ रहता है। वो हाथ है परम पिता परमात्मा का, वो हाथ है आपके पेरेंट्स का, वो हाथ है आपके गुरुओं का, जो हमेशा ये चाहते हैं कि आप अच्छा करें। तो तीनों बच्चे बड़े अच्छे से नीचे बैठ जाते हैं और बैठ के दादी माँ को कहते हैं, दादी माँ और इसके बाद क्या हुआ? तो दादी माँ जिस पेंसिल से लिख रही होती हैं, देखती है, ओह इस पेंसिल की टिप तो टूट गई। जब उस पेंसिल की टिप टूट जाती है तो उसके बाद दादी माँ शार्पनर लेके पेंसिल को शार्प करना शुरू कर देती हैं। शार्प करते समय उसके पेंसिल शेविंग्स भी नीचे गिरते हैं और फिर पेंसिल एक सुंदर सा रूप लेके एकदम पॉइंटेड होके बाहर निकल आती है। तो ग्रैंडमदर कहती हैं, देखो जिस तरह ये पेंसिल जब टूट गई तो इसको हमने शार्पनर में डाला, इसको ब्लेड से पेन हुई होगी, है ना, पर जब वो थोड़ी सी पेन सहकर ये जब बाहर आई तो एक बहुत बढ़िया सी पेंसिल बन गई। तो बच्चे कहते हैं, हाँ ग्रैंडमदर ये तो बिल्कुल ठीक बात है। तो ग्रैंडमदर कहती है, इसी तरह से बच्चों, अगर हमारे जीवन में थोड़ी बहुत कोई पेन्स या सॉरोज या सैडनेस या ऑब्स्टेकल्स आते हैं तो हम उनको उन जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनसे बाहर निकलकर
हम अपने आप को और अच्छा पर्सन बना सकते हैं। तो तीनों बच्चे कहते हैं ग्रैंडमा तो बहुत अच्छी बात बता रही हैं। फिर ग्रैंडमा व्हाट इज द थर्ड क्वालिटी? राज कहता है ग्रैंडमा व्हाट इज द थर्ड क्वालिटी? तो ग्रैंडमा कहती हैं कि इसकी थर्ड क्वालिटी ये है कि पेंसिल्स का आउटर जो है, कोई पेंसिल किसी कलर की है, कोई पेंसिल ब्लू है, कोई ऑरेंज है, कोई सुंदर नहीं दिख रही, कोई कहीं से घिसी हुई है ना? ऐसे पेंसिल का आउटर डिफरेंट है, ठीक है, पर पेंसिल का आउटर नहीं मैटर करता। मैटर करता है पेंसिल के अंदर का लेड, पेंसिल के अंदर का ग्रेफाइट, कि वो कितना अच्छा है। जैसे आप भी कुछ लिख रहे होते हो पेंसिल से, तो अगर कोई पेंसिल डार्क नहीं लिखती है या आपका पेज फाड़ देती है, तो आप उस पेंसिल को छोड़ देते हो और दूसरी पेंसिल ले आते हो, है ना? इसी तरह से पेंसिल का आउटर इतना मायने नहीं रखता, इम्पॉर्टेंट है उसके अंदर का ग्रेफाइट। इसी तरह से आप बच्चे भी, आप जरूरी नहीं है कि आप बहुत महंगे कपड़े पहने, जरूरी नहीं है कि आप बहुत महंगे जूते पहने, जरूरी नहीं है कि आप बहुत महंगे स्कूल में बैग्स लेके जाएं। इम्पॉर्टेंट ये है कि आप कैसे हैं, आपका बिहेवियर सबके साथ कैसा है, अपने बड़ों के साथ कैसा है, अपने फ्रेंड्स के साथ कैसा है, और बाकी सब लोगों के साथ, मम्मी पापा के साथ कैसा बिहेवियर है। आपका बिहेवियर अच्छा होगा, आप अपना काम टाइम से अगर करते हैं, टाइम से उठते हैं, टाइम से स्कूल जाते हैं, अपना काम रिवाइज करते हैं, होमवर्क टाइम से करते हैं, वो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट चीज है। तो वो, अब इसका मतलब है कि पेंसिल की वुड इम्पोर्टेंट नहीं है, पेंसिल का अंदर का ग्रेफाइट इम्पोर्टेंट है, जो कि उसको अच्छा बनाता है। फिर रियांश पूछता है ग्रैंडमा तो इसकी फोर्थ क्वालिटी क्या है? फोर्थ क्वालिटी में ग्रैंडमा कहती है इसकी एक क्वालिटी है कि पेंसिल जो है इरेजर को अलाउ करती है अपनी गलतियां ठीक करने के लिए, ठीक है? इसका एक रिडल भी है, मैं आपको सुनाती हूं, आप उसको भी याद कर लेना। आई एम अवे फ्रॉम द पॉइंट, ये इरेजर लगा हुआ है ना, इरेजर कहता है आई एम अवे फ्रॉम द पॉइंट, मैं जहां से आप लिखते हो उससे दूर हूं, मैं खुद से कोई गलती नहीं करता, मैं आपकी गलतियां ठीक करता हूं। मैं कौन हूं? गलती को सिर्फ सुधार देंगे। फिर ग्रैंडमा, इतने में विहाना पूछती है और ग्रैंडमा फिर अब लास्ट क्वालिटी क्या है? तो ग्रैंडमा कहती है लास्ट क्वालिटी है कि पेंसिल जो भी काम करती है उसकी छाप छोड़ के जाती है। आप जब लिखते हो तो आपकी नोटबुक में आता है ना कि आपने कैसी हैंडराइटिंग लिखी, आपकी सुंदर है कि गंदी है, कि आपने बार बार उसमें काटा हुआ है ना? तो इसी तरह से आप लोग जो कुछ करते हो, आप जहां रहते हो, अपनी सोसाइटी में, घर में, आप जहां भी रहते हो, आपका आसपास लोगों के साथ बिहेवियर कैसा है वो मायना रखता है। अब कुछ बच्चे खेल रहे होते हैं, अब खेलते खेलते एक बच्चा जो है दूसरे को टांग मार देता है,
दूसरा बच्चा जो है गुस्सा होके निकल जाता है, एक बच्चा मॉर्निंग में जब स्कूल जाता है तो मुंह बना के जाता है। तो ये सब चीजें गलत चीजें हैं। और कुछ बच्चे ऐसे हैं जो रोज जो है अपने पेरेंट्स को भी गुड मॉर्निंग करते हैं, तैयार भी होते हैं खुद, और खेलते हैं तो अपने छोटों से प्यार से बात करते हैं, बड़ों के साथ भी ठीक से खेलते हैं, कोई गलत काम नहीं करते। तो सोसाइटी में सब उनको अच्छा बच्चा बोलेंगे ना। अब जितने बच्चे यहाँ बैठे हुए हैं, मैंने बहुत सारे बच्चों के साथ जो बात करी, मुझे बहुत अच्छा लगा। आप सब बहुत अच्छे बच्चे हो। इतने में रियांश उठता और कहता है, ग्रैंड मदर, आपने तो रिडल में इरेजर की बात भी करी थी, आपने तो सिर्फ पेंसिल की क्वालिटीज बताई, इरेजर की क्या क्वालिटी है? ग्रैंड मदर कहती है, मैं आपको इरेजर और पेंसिल की कॉन्वर्सेशन सुनाती हूँ। एक पेंसिल और इरेजर सब बच्चों के पास होते हैं? यस मैम। और टीचर के पास भी होते हैं? यस मैम। और जो बड़े बड़े बॉस हैं उनके पास भी होते हैं? यस मैम। तो पेंसिल कहती है कि हम दोनों एक दूसरे के साथ ही चलते हैं। तो पेंसिल ऐसे बात करते करते बहुत बड़ी सी सीधी लाइन लगाते लगाते टेढ़ी लाइन लगा देती है, उससे लग जाती है, लगाती नहीं है। तो इरेजर जो है उसको रब करके उसकी लाइन को स्ट्रेट कर देता है। तो पेंसिल उदास हो जाती है। पेंसिल इसलिए उदास हो जाती है, पेंसिल कहती है, इरेजर, आई एम फीलिंग वेरी सैड, मुझे बहुत दुख लग रहा है कि मैंने गलती करी, तुम तो कोई गलती भी नहीं करते हो। मैं जब भी गलती करती हूँ तुम मेरी गलती सुधारते हो। मैंने गलती करी और जब तुम मेरी गलती सुधार रहे थे तो तुम्हारा रबर जो है, थोड़ा सा रबर जो है वो टूट गया, और ऐसे गलतियां सुधारते सुधारते तुम्हारा वो रबर टूटता जाएगा, इरेजर छोटा सा हो जाएगा। तो कि तुम अगर कोई भी गलत स्टेप लो, मैं उसको ठीक करूं। तो ग्रैंड मदर कहती हैं, हमारे पेरेंट्स, आप बच्चों के जो पेरेंट्स हैं वो एक इरेजर की तरह हैं। तो जब आप उनके घर में आए, तब से उनका पर्पस ऑफ लाइफ यही रहा कि वो आपकी गलतियों को सुधारे, आपको खुश देखें, है ना। तब आपको आपके लिए ही सब कुछ करें ताकि आप अच्छे स्कूल में जाओ, अच्छे से पढ़ाई करो। और ये करते 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 बच्चों के साथ पेरेंट्स जो हैं, कभी बीच में बच्चा अगर कोई गलत बात उनसे कहता है तो पेरेंट्स का मन दुखी होता है, पेरेंट्स हर्ट फील करते हैं, पर तो भी वो अपना काम नहीं छोड़ते, अपने बच्चों से प्यार करना नहीं छोड़ते। और एक दिन ऐसे आता है कि वो बहुत ओल्ड हो जाते हैं। तो जब बहुत ओल्ड हो जाते हैं तो जो बच्चे हैं उनको अपने पेरेंट्स का बहुत ध्यान रखना चाहिए, उनको बहुत प्यार देना चाहिए, बहुत ध्यान रखना चाहिए, उनकी जरूरतों का भी ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि पेरेंट्स ने अपनी लाइफ आप लोगों के लिए दी। ठीक है, तो ये थी आपकी स्टोरी, एक पेंसिल और एक इरेजर की। अभी थोड़ी देर के बाद मैं एक और स्टोरी आपको सुनाऊंगी, फिर हमारा सेशन, लाइव सेशन रहेगा जिसमें हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे और आप आंसर्स करेंगे। तो वो ग्रैंड मदर जब ये स्टोरी सुना देती है तो रियांश, विहाना और विराज तीनों ग्रैंड मदर को हक करके बहुत सारा प्यार करते कि ग्रैंड माँ, आपने बहुत अच्छी स्टोरी सुनाई। आपको अच्छी लगी? मैम। यस मैम। यस मैम। मेरी तो आवाज तो बड़ी कम आई। यस मैम। यस मैम। यस मैम।
ओके, तो आप इस स्टोरी Yes, ma'am. तो आप इस स्टोरी को अपने स्कूल में जाके अपने फ्रेंड्स को भी सुनाओगे, और अगर याद नहीं रहेगी तो फिर जब आप फ्री होगे अपने काम करके, तब एक बार और अपने मम्मी पापा को बोलोगे हमें दिखा दो, ताकि हम ये स्टोरी सुन लें। ठीक है? तो जो बच्चे अब बड़ी क्लासेस में आ रहे हैं, जो अब आगे की तैयारी कर रहे हैं, जो अब प्रोफेशनल कोर्सेज में जाएंगे, वो अपने दिमाग में हमेशा रखना कि हमारे मम्मी पापा, आप लोगों के मम्मी पापा एक इरेजर की तरह, उनका पर्पस ऑफ लाइफ यही रहा है कि आपकी कोई भी अगर गलतियां रही हैं उनको ठीक करते रहें, क्योंकि वो आपको सिर्फ खुशी देखना चाहते हैं। तो इरेजर भी ऐसे ही पेंसिल को बोलता है कि पेंसिल देखो, आप सैड नहीं हो, मेरा पर्पस ऑफ लाइफ यही है और मैं यही आपके लिए हमेशा करता रहूंगा। तो आपका भी ये ड्यूटी बनती है कि आप अपने मम्मी पापा से, अपने ग्रैंड पेरेंट्स से बहुत प्यार करो। ठीक है? अब जो स्टोरी मैं सुनाने वाली हूँ वो तो छोटे छोटे बच्चों के लिए, और यहाँ बहुत सारे छोटे बच्चे बैठे हुए हैं। मैं एक रिडल पूछती हूँ, आप उस रिडल का आंसर दो, फिर देखते हैं कि ये रिडल जो है आपको आता है कि नहीं आता है। ठीक है? ओके? Okay. मैं एक छोटा सा इंसेक्ट हूँ, मैं एक छोटा सा इंसेक्ट हूँ, मेरे 2 एंटीना है। Snail. Ma'am, cockroach. कितने इंटेलिजेंट बच्चे हैं यहाँ पे। Ma'am, cockroach. Ma'am, cockroach. Ma'am, Ma'am, cockroach. Ma'am, cockroach. ये देखो, अच्छा एक मिनट, वो कहता है मैं छोटा सा इंसेक्ट हूँ, मेरे 2 एंटेना है, पर मैं लेडी बग नहीं हूँ। एंट ही है, एंट है, और दूसरा जो इंसेक्ट है वो थोड़ा कॉकरोच। एंट मैम बटरफ्लाई। बटरफ्लाई के तो विंग्स होते हैं। ये जो स्टोरी है, ये स्टोरी एंट और ग्रास हॉपर की है। एंट और ग्रास हॉपर। आपको पता था ये छोटा बच्चा है किधर बैठा है, वो देख रहा था पापा को कि मेरे को मालूम है शायद। हाँ, आती है ये वाली। आती है आपको ये स्टोरी? यस मैम, मी टू आल्सो। मैम मेरा चैप्टर था। अरे वाह, गुड। चलो मैं सुनाती हूँ। इसमें तो हमें एक स्टोरी दी गई थी, एडवर्ब, और वो एडवर्ब हमें उसमें लिखने थे, नाउन चूज करने थे, हमें वो सब दिया गया था, याद करनी थी वो स्टोरी। वेरी गुड, वेरी गुड। फिर अभी मैं सुनूंगी। आपका क्या नाम है? अरेंद्र पाठक। अरेंद्र पाठक। यस मैम। हाँ, तो अभी मैं आपसे अरेंद्र ये स्टोरी एक बार जिनको नहीं आती है या जिन्होंने नहीं पढ़ी है उनको एक बार सुना दूं, फिर आपसे मैं सुनूंगी। ठीक है? ऑलराइट मैम। तो एक समर की इवनिंग थी और उस दिन मौसम बड़ा अच्छा था, पर इवनिंग समर की थी। ठीक है? उसमें देखता है एक ग्रास हॉपर, और ये एंट की स्टोरी है। तो एक ग्रास हॉपर जो है वो एक छोटे से पत्थर के ऊपर, रॉक के ऊपर, छोटे से ऊपर बैठा होता है और बहुत खुश होता है। खुश होके वो गाना गा रहा होता है, I am a grasshopper, I am a grasshopper, I like to sing and enjoy my life. फिर वो देखता है, ऐसे एकदम से नीचे देखता है तो उसको बहुत सारी एंट्स जो हैं वो लाइन से चलती हुई दिखती है, और वो देखता है कि सब एंट्स ने कुछ ना कुछ, कॉर्न का दाना, छोटा सा ब्रेड का मॉसल, छोटी सी दाल कोई उठाई हुई है और सब जा रही हैं। तो वो
एकदम से नीचे आता है और कहता है एंड्स एंड्स सी व्हाट वेदर इट इज टुडे, आज कितना अच्छा वेदर है, लेट अस एंजॉय, कम सिट विद मी, वी विल चैट, हम बातें करेंगे। तो एंट बोलती है नहीं, वी हैव लॉट ऑफ वर्क टू डू, सो प्लीज लेट अस गो। तो वो मुंह बना लेता है ग्रास ऊपर, ऐसे करके वो वापस जाके फिर गाना गाने लगता है। नेक्स्ट डे फिर वो बैठा होता है, तब आफ्टरनून का टाइम होता है और वो ब्लैकबेरी के पेड़ के पास बैठा होता है ऊपर उसके। वो फिर देखता है नीचे तो देखता है एंड्स फिर जा रही हैं, तब आफ्टरनून का टाइम होता है। वो फिर कहता है ओहो, इन एंड्स को क्या पड़ा है, रोज इतना इतना भार उठा के ये जाती रहती हैं। तो वो उनके पास जाता है फिर से और फिर उनको बोलता है एंड्स एंड्स प्लीज स्टे अ लिटिल, वी विल टॉक टू ईच अदर, हम बात करेंगे एक दूसरे के साथ, आप क्यों इतना सामान लाद के जा रही हैं। फिर एंड्स कहती है नहीं ग्रास हॉपर, आप अपना काम करो, हमें अपना काम करने दो। ऐसे बहुत दिन रोज वो देखता है, रोज वो एंड्स को ऐसे ही बोलता है और एंड्स अपना काम करते हुए आगे चली जाती हैं। तो फिर वो एक दिन फिर वो नीचे आ जाता है और एंट्स को रोक लेता है। तो एंट्स की जो क्वीन एंट होती है वो उससे बात करती है और क्वीन एंट उसको कहती है कि ग्रास हॉपर देखो, हम विंटर्स अभी आने वाली हैं, हम विंटर के लिए सामान इकट्ठा कर रहे हैं, हम प्री प्लानिंग कर रहे हैं, हम अपने काम की प्री प्लानिंग कर रहे हैं ताकि हमको कोई विंटर में मुश्किल नहीं हो, हम विंटर में बाहर नहीं आ सकते हैं। तो वो कहता है हो, विंटर को आने में तो अभी 5 मंथ्स पड़े, अभी तो जुलाई का महीना है, दिसंबर में विंटर आएंगी। और फिर वो जाकर अपने उस ट्री पे बैठ जाता है और फिर वो गाना गाता है आई एम ए ग्रास हॉपर, आई एम ए ग्रास हॉपर, आई लव टू सिंग, आई लव टू सिंग एंड एंजॉय माई लाइफ। इस तरह से फिर वो अपना गाना गाता और मस्ती करता है। कुछ महीनों के बाद सर्दियां आ जाती हैं, विंटर्स आ जाती हैं और विंटर्स में वो देखता है कि कोई भी उसको आसपास नहीं दिखता, कोई एंट नहीं दिखती। और एक दिन बहुत ठंड पड़ रही होती है और ठंड में बारिश भी हो रही होती है, तो उसको बहुत शिवरिंग होती है और उसको भूख भी बहुत जोर से लगती है। तो वो कहता है अब मैं क्या करूं क्या करूं। तो वो एंट्स के घर को हम नेस्ट बोलते हैं, एंट्स के पास चला जाता है और करता है नॉक नॉक नॉक, कि वो एंट्स बाहर आती हैं और कहती क्या बात है। कहता है डियर एंट्स, आई एम फीलिंग वेरी हंग्री, प्लीज गिव मी सम फूड। तो वो कहते हैं ओके कम इनसाइड, विल गिव यू सम फूड। वो अंदर जाता है तो देखता है सब अच्छी तरह से बैठे हुए हैं, सब खाना खा रहे हैं सारी एंट्स, और उसको भी खाना देते हैं। वो खाना तो खाता है पर उसको बुरा लगता है कि उसने एंट्स की बात तब नहीं मानी। अगर वो एंट्स की बात मान लेता तब तो आज उसको मुश्किल नहीं आती, आज वो उसके पास भी खाना होता और उसको किसी से मांगना नहीं पड़ता। तो इस स्टोरी से हमें यही पता चलता है कि हमें अपनी सारी प्लानिंग पहले ही कर लेनी चाहिए। बच्चों को किस चीज की प्लानिंग करनी होती है? पढ़ाई की, स्टडी, एग्जाम्स की, स्टडीज की, एग्जाम्स की। तो अगर पूरा साल हम नहीं पढ़ेंगे या कुछ मंथ्स नहीं पढ़ेंगे, आज नहीं कल पढ़ लेंगे, आज नहीं कल होमवर्क कर लेंगे, तो क्या होगा? होमवर्क भी पाइल अप होता रहेगा, है ना, होमवर्क भी पाइल अप होता रहेगा। और दूसरा ये है कि जब एग्जाम्स आएंगे आप जल्दी जल्दी जब लर्न करेंगे तो लर्न भी अच्छे से नहीं होगा। जब लर्न भी अच्छे से नहीं हुआ, होमवर्क भी ठीक से नहीं करा, क्लास में क्लास वर्क भी ठीक से नहीं करा, तो क्या होगा एग्जाम्स में? क्या होगा एग्जाम्स में? मैम कम मार्क्स आएंगे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, तो वो हो जाएगा बिल्कुल। तो एंड से हमें सीखना है
कि हमें अपना काम टाइम से करना चाहिए, हमें प्री प्लानिंग कर लेनी चाहिए, और उसके लिए हमें बच्चों को जो है, बच्चों का काम सिर्फ पढ़ना है, खेलना है, अच्छे से खाना है, बस। तो वो तीनों काम बच्चों को करते रहना चाहिए ताकि उनको फिर कोई मुश्किल नहीं आए। ठीक है? आपको स्टोरी अच्छी लगी? ठीक है। अब आप में से कौन सा बच्चा मुझे कोई पोएम सुनाएगा? रिहाना खन्ना, आप कोई पोएम सुना सकते हैं? यस मैम, सुना सकता हूँ। ओके, जो सुनाए वो अपना हैंड अप कर ले। अपना नाम भी बताना। व्हाट्स योर नेम? मैम कुणाल। ओके कुणाल, तो आप एक पोएम सुनाइए कोई भी। आया प्रभात, आया प्रभात, जीवन में खुशियाँ लाया प्रभात, निकला पूर्व से सूर्यलाल, जग में फैला नव प्रकाश, उठ गए युवक युद्ध बाल, आया प्रभात, आया प्रभात। क्लैपिंग फॉर हिम, क्लैपिंग फॉर कुणाल। और अच्छा, अब एक चीज मैं आपसे पूछ रही हूँ, उसका आंसर कौन देगा? जो हमने पेंसिल की स्टोरी सुनी, उसमें से सबसे अच्छी क्वालिटी आपको क्या लगी? मैम हार्ड वर्क। हैंड ऊपर करके। हाँ बताओ। गलती है माफ करने की। आप सिर्फ हैंड ऊपर करके मेरे को बताओगे कि आपको पेंसिल की कौन सी क्वालिटी अच्छी लगी। आप बताओ त्रिपाठी जी, बताइए। आप अपना माइक ऑन करिए। हाँ बताइए। आप बताओ बेटे। गुरमिंदर कौर। मैम हमें अपनी पेरेंट्स को अपनी गलती बतानी चाहिए और हमें उनसे छुपानी नहीं चाहिए, क्योंकि वही हमारी गलतियों को माफी भी दे देंगे और हमें कुछ कहेंगे भी। वेरी गुड। और कोई क्वालिटी आपको पेंसिल की स्टोरी से अच्छी लगी हो? आप बेटे दुलानी मैम अपनी छाप छोड़ने की। अच्छा, आपका नाम क्या? नाम बता दो बेटे, क्योंकि यहाँ आपके पेरेंट्स के नाम है ना। आप अपना नाम दक्ष शर्मा। दक्ष शर्मा। क्या चाहते हैं आप? क्या बोलना चाहते हैं? आपको पेंसिल की स्टोरी कौन सा कैरेक्टर अच्छा लगा? कौन सी क्वालिटी अच्छी लगी? अपनी छाप छोड़ने की। तो छाप कैसे छोड़ेंगे हम? कौन बताएगा? वेरी गुड दक्ष, वेरी गुड। छाप हम कैसे छोड़ेंगे? अच्छा काम होती है, वो बारी बारी से लिखती जाती है। क्या बेटे? हेलो। अच्छा काम करने की। अच्छा काम करेंगे तो आप अच्छी छाप अपनी छोड़ेंगे। और कौन बताएगा? और कोई क्वालिटी किसी को अच्छी लगी हो? हाँ बताओ आप। मैम मुझे अभी एक बच्ची ने हाथ उठाया था, दुलानी। अच्छा बताओ। नाम बताओ पहले। नाम बताओ। साविया दुलानी। एक बार फिर से बेटे रिपीट करो। साविया दुलानी। ओके, साविया दुलानी। बताओ बेटे, कौन सी क्वालिटी आपको अच्छी लगी? जो पेरेंट्स होते हैं वो एक इरेजर की तरह होते हैं, और जो हम बच्चे होते हैं वो एक पेंसिल की तरह होते हैं। ओके, वेरी गुड। तो अगर गलती भी कर दे तो इरेजर सुधार देते हैं, मतलब पेरेंट्स सुधार देते हैं। वेरी गुड, वेरी गुड। हाँ पाठक, आप क्या बोलना चाहते हो बेटे? यस, नाम बताओ अपना। प्रिंस पाठक। प्रिंस पाठक। प्रिंस बताओ बेटे, कौन सी पाठक। अरिंदे पाठक। बताओ बेटे।
Ma'am, like the children are pencil and parents are eraser. When we make a mistake, they that erase the mistake and make it correct. Like in the when we write in a pencil and it will wrong and we will erase it. So the eraser help that to Correct it. correct it and to make the line straight. वेरी गुड, वेरी गुड. अब किसी को रिडल याद है पेंसिल और इरेजर का? कौन बताएगा वो रिडल जो हमने रिडल बोला था? वो रिडल हमें कौन फिर से समझाएगा? जल्दी जल्दी कोई बच्चा, रिडल कौन समझाएगा? रिडल कौन समझाएगा हमको? नहीं, मैंने बताया था ना कि क्या बोला था मैंने कि Excuse me, ma'am. यस. I raised my hand. You didn't see. नो, आई डिडंट सी. सॉरी बेटा. अब आप बताओ रिडल. I can erase mistakes, but I will go away in a little time. What am I? ओके, वेरी गुड, वेरी गुड. अपना नाम बताओ बच्चे. Vani Batra. ओ वानी, वो इरेजर. I'm far from the point. I'm far from the point. I do not make any mistakes of myself, but I fix your mistakes. Who am I? I'm an eraser, isn't it? ठीक है. अच्छा, अब आप मेरे को दूसरा रिडल, जो दूसरी स्टोरी का रिडल है, वो कौन बताएगा? एंट और ग्रास हॉपर का रिडल. कोई, हाँ, कोई और भी है तो बताओ. आप बोलो त्रिपाठी. बेटा आपने अरिंदम, आपने बेटे बोल दिया. अभी त्रिपाठी से पूछिए. क्या नाम है आपका? I am two, but I have two words. What I am? My name is Ishan Tripathi. हाँ, आप बोलो बेटे. Mama, insect that have two antennas, हाँ, ओके. but not ladybug. लेडीबग. आप बोलो बेटे अग्रवाल. बच्चे नाम बताओ अपना. प्रेरणा अग्रवाल के बेटे, आप बताओ. नाम बताओ बेटे अपना. कहाँ चले गए? हाँ, आप बताओ. Ma'am, I am too small, but I have two antennas. What I am? Yes, and I'm not a ladybug. I'm not a butterfly. Ma'am, Ma'am, it is ant. आप इसके अपने भी बना सकते हो. I am a small insect. I have two antenna. I am black or red, but I am not a ladybug. I'm not a butterfly. है ना? ये भी कर सकते हैं ना? Where is Vihana? Ma'am, cockroach also have two antennas. Yes, cockroach has, but cockroach is little. Cockroach. Ant is very small. So the riddle was, I am very small. Where is Vihana Khanna? I want to hear the poem from her. She told me in the beginning, ma'am, I'll be tell. Yes, Vihana. Can you tell a poem? Please start it fast. उपवन के फूल मनोहर, सबके मन को भाते, सबके जीवन में आशा की किरणें नहीं जगाते, हिल मिल महकाते हैं मिलकर क्यारी क्यारी, सदा दूसरों को सुख दे, यह चाहत रही हमारी, Very बातों good. से गिरने पर भी सीखा हमने मुस्काना. Very good. Very good. Very good. Is Viraj sitting here? Can he tell something? Very good, Vihana. Very good, all of you kids. और कौन पॉइंट सुनाएगा? मैम आपने पहले सुना दी ना कि नहीं सुनाई? नो मैम. नहीं सुनाई? मैम मैंने भी नहीं सुनाई. सुनाओ. सुनाओ.
Good morning, sky. Good morning, sun. Good morning, little winds that run. Good morning, birds. Good morning, trees, and creeping grass and brownie bees. How did you find out? Very Who good. told you night was there? I'm wide Very good. awake. Very good. I'm up now too. Very good. Big clapping for all of you. Where is Viraj? I can find his Ma'am, can I name. tell? Who is there? Who is asking? Ma'am, me, Arinja Pathak. Arinja Pathak. Okay. Okay, Arinde. Please tell. Where are you? Please switch on the camera. Otherwise, other people cannot see your face. हाँ, अरिंदे आपने पहले पोएम नहीं बोली? ओके, सुनाओ. चहक मिलाती धूप ये है, शीतल शीतल चलती हवा, शीतल शीतल चनाती है, चमकाती ये सुंदर मड़िया, चढ़काती ये सुंदर मड़िया, ये दिखती ये बहुत सुहानी, कहते हैं सब ये बहुत अच्छी, कहलाते ये बहुत प्यारी. वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड. हाँ, आप क्या बोलना चाहते हो? बोलो बेटे. छोटी लड़की दुलानी, लिटिल गर्ल. मैं हाँ, आप बताओ. ठीक है. संतोष वर्मा. संतोष वर्मा सन. नाम बताओ अपना. नाम बताओ बेटे. वर्मा. हाँ, आप नाम बताओ. आप आगे बताओ. क्या बोलना चाहते हो? हिंदी पोयम. ठीक है, सुनाओ. पहले गाना गाती चिड़िया, पीछे दाना खाती चिड़िया, खिड़की खिड़की दस्तक देख अपना नीड़ बनाती चिड़िया, कोमल कोमल तिनके चुनकर अपना नीड़ बनाती चिड़िया, कभी धूल में कभी ताल में दो दो पंख नहाती चिड़िया, काजल मेहंदी कंगन लेकर सोलह रूप सजाती चिड़िया. वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी वेरी गुड. क्योंकि हम और किसी को भी टर्न देंगे ना, इसलिए. ठीक है. आप बोलो. जल्दी बोलो आप दुलानी. English poem. Very good. Butterflies flutter, baby birds twitter, caterpillars awake, leaves gently shake, and here comes the sun. The day has begun. वेरी गुड, वेरी गुड. सो Thank you. आप में से बहुत सारे बच्चों ने नेचर की पोएम सुनाई है. वेरी गुड. वैसे तो सभी की पोएम्स जो हैं वो बहुत ही अच्छी थी. आप क्या करोगे? Happy drum. हाँ, सुनाओ जल्दी सुनाओ. हैप्पी ड्रम बजाकर दिखाएगी. अच्छा, बजा के दिखाओ. चलो, ड्रम को हमें दिखा देना पहले. वाव. सुनाओ. वेरी गुड. और एक बार और. वेरी गुड. क्लैपिंग करिए. आपने पहले नहीं बोली. आपने पहले कुछ बोला था. वेयर इज विराज? आई कैन नॉट फाइंड विराज एनीवेयर. अच्छा, सुनाओ. आप सुनाओ बेटे. मैं हाँ, आप. पेड़ सहते धूप खुद देते सभी को छां अपनी मदद करने को बढ़ाते डालियों सी बहा अपनी, खींचते रहते निरंतर ये हवा गंदी हमारी, मिलती है हमें इन्हीं से प्राण वायु शुद्ध सारी.
ये ओके सींचते हमारी धरती में, बादलों को भी बुलाते, जल बरसता खेत उपवन, वन सभी हैं लहलाते, जाए उनको काटते ही तो मिलेगी छाए कैसे। वेरी गुड। तो करने हमें को पेड़ काटने नहीं चाहिए, है ना? वेरी गुड। अच्छा, कौन सा ऐसा पेड़ बेटे, कौन सा ऐसा पेड़ है जो सुबह भी और रात को भी ऑक्सीजन देता है? पीपल। पीपल। यस, वेरी People. गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। अब सबका हो गया? किसी और ने कुछ बोलना है तो बताइए, नहीं तो हम अभी शांति पाठ करेंगे, आप मेरे साथ साथ करना। हाँ हाँ, बोलिए। मैम ईशान। बेटे आपने तो सुना दिया था ना, ईशान त्रिपाठी आपने मैम मुझे मैम उत्कर्ष उत्कर्ष कहाँ है? यहाँ पे मैम नीचे। हाँ उत्कर्ष, आप सुनाइए। मैं कर्पूर गौरम सुनाऊंगा अशोक। हाँ वेरी गुड, वेरी गुड। कब आप सब सुनिए, ये एक श्लोक है विष्णु जी का जो ये सुनाएंगे, बहुत अच्छा, और सब याद भी करिए नेक्स्ट टाइम, क्योंकि हम ये स्टोरी सेशन एवरी पूर्णिमा को लेंगे, तब आप सबसे एक एक श्लोक भी सुना जाएगा, छोटा छोटा सा, ठीक है? हाँ सुनाओ बेटे उत्कर्ष। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छा इसने श्लोक सुनाया है। आप सब लोग भी धीरे धीरे, आप सब भी बहुत अच्छे हो, आप भी छोटे छोटे श्लोक याद कर लेना। आज हमने एक छोटा सा मंत्र बोला था, बिल्कुल छोटा सा गणपति का मंत्र, वो किसी को याद है? ओम गणपतये नमः। ओम गण, उसको हम गण भी बोलते हैं, गण भी बोलते हैं, गण भी बोलते हैं। ओम गणपतये हाँ, हम ओम गण गणपते, आप बोलना चाहते हो? बोलो बेटे। ओम गणपतये नमः। नमः, नमः, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। आप सब जो है, अब हम, आप बेटे बोलो, आप दुलानी बोलो बच्ची। मैं श्लोक बोलना श्लोक बोले सरस्वती माता का। सरस्वती माता का, ठीक है, आप बोलो। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विश्वरूपिणी विशालाक्षी विद्यां देहि सरस्वती। जय मां सरस्वती। जय मां सरस्वती। आप सब बच्चों को सरस्वती का श्लोक जरूर बोलना चाहिए, क्योंकि सरस्वती कौन सी देवी है? किसकी देवी है? नाम विद्या की। विद्या की देवी है। हाँ विद्या। बेटे अब जल्दी से बोलो, क्योंकि टाइम हो रहा है, और हम एक मैम स्वस्ति वाचन। हाँ स्वस्ति वाचन बोलो, बोलो। स्वस्ति इंद्रो वेद सर्वा, स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः, स्वस्ति नस्तारक्षो अरिष्टनेमिः, स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। पये पृथिव्यां पय ओषधीषु पयोः दिव्यान्तरिक्ष पयोधाः, पय स्वस्तिः प्रदिशः सन्तु मह्यं मे गणानां। वेरी गुड, वेरी गुड, ब्यूटीफुल। त्वा प्रियपतिग्वं हवामहे, निधीनां त्वा निधिपतिग्वं हवामहे, वसो मम आहम जानी गर्भदम त्वम जासि गर्भदम। वेरी गुड, वेरी गुड। आपका नाम क्या है बेटा? गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू बेटा, गॉड ब्लेस यू। आपका नाम क्या है बेटे? दक्ष शर्मा। दक्ष शर्मा। सो वेरी गुड ऑल ऑफ यू चिल्ड्रन। ईश्वर जो है आपको सुनाऊंगी। जल्दी सुना। 1 2 3 4 गणपति की जय जयकार, 5 6 7 8 गणपति के थाल, 8 9 10 11 वाला गणपति का मोदक चारा।
अभी गणपति बप्पा आ रहे हैं ना नेक्स्ट मंथ? यस मैम। हाँ, तो आप उनके श्लोक याद कर लेना, फिर हम सुनेंगे एक बार फिर से, ठीक है? वेरी गुड ऑल ऑफ यू। I can say university. You can say we University. चलिए अब आप सब जो है हाथ जोड़ के बैठ जाइए। हम अब ये वाला प्रोग्राम जो है अब नेक्स्ट पूर्णिमा को नेक्स्ट मंथ हम करेंगे। अगर आपको कोई स्पेशल स्टोरी सुननी है, हिंदी में सुननी है या इंग्लिश में सुननी है या और कुछ सुनना है, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं और अपने फ्रेंड्स को भी बोल सकते हैं और अपनी हॉरर स्टोरी। यस यस बेटा, हॉरर स्टोरी। हॉरर स्टोरी। हर स्टोरी का मॉरल होता है। जो हमने स्टोरी बोली, सब दोनों स्टोरीज के मॉरल थे ना? थे कि नहीं थे? थे मैम। हाँ। थे। हाँ, तो अब नेक्स्ट मंथ भी हम एक सेशन रखेंगे। अगर आपकी कोई अपनी कोई पसंद है या अपनी आप इच्छा कुछ चाहते हो, तो उसमें कमेंट बॉक्स में लिख देना। वो हम देख के उसको फिर हम देखेंगे कि उस पर हम चल सकें। पर आप सब हॉरर नहीं बेटे, हॉरर नहीं हम सुनाते और बच्चों को हॉरर स्टोरीज नहीं सुननी चाहिए। बच्चों को हम मॉरल एजुकेशन दे रहे हैं ताकि आप आगे अच्छे से अच्छे काम करके आगे बढ़ते जाएं। ठीक है, चलिए हम एक मंत्र पढ़ते हैं। सब हाथ जोड़ लीजिए। आप मेरे पीछे पीछे बोलते रहना। ओम गौ शांति, ओम गौ शांति, अंतरिक्ष शांति, ओम गौ शांति, अंतरिक्ष शांति, पृथ्वी शांति, पृथ्वी शांति, रापः शांति, शांति, औषधया शांति, औषधया शांति, औषधया औषधया शांति, औषधया शांति, वनस्पतया शांति, वनस्पतय शांति, विश्वे देवा शांति, विश्वे देवा शांति, ब्रह्मा शांति, ब्रह्म शांति, सर्वे शांति, सर्वे शांति, शांतिरेव शांतिरेव शांति सामा शांतिसामा शांतिरेधि शांतिरेधि ओम शांति ओम शांति। ओम शांति। आप 3 मिनट्स बचे, आप आपस में अपनी फ्रेंडशिप करिए, आप दोस्ती करिए एक दूसरे के साथ। See you next month now, okay? Okay. Next month. Yes, now you talk to each other. ये सही है। फ्री टाइम, आई लाइक इट। एक मैं ही हूँ क्या जिसने अपना असली नाम लगा रखा है यहाँ पे? दूसरों ने पेरेंट्स का नाम लगाया, मैंने खुद का नाम भर दिया। मैम कहाँ गई? मैम अभी हम एक दूसरे से बात करेंगे, अभी मैम ने हमें टाइम दिया है। 2 minutes more, 2 मिनट और है आपके पास। भाई जल्दी बात करो। I love you. कहाँ पे हो? सब कैसे हो? जैसे Fine. बाय बाय क्यों? Not अरे fine. भाई बोला है भाई। ईशान त्रिपाठी से बात करनी है। त्रिपाठी कौन है? Yes. ये मेरे क्लास में। तेरे कैसे जानते हो? ग्लोबल एकेडमी फॉर लर्निंग। कहाँ पे पढ़ते हो? ब्रेन की बात कर रहे हैं। ग्लोबल एकेडमी फॉर लर्निंग कोई पढ़ता है? तुम बोल रहे थे ना कि वो मैथ्स वाला क्वेश्चन डिवीजन। यहाँ पे मैथ्स की बातें कर रहे हैं। कोई नहीं। बात नहीं, किसी की भी बातें करिए, आपस में एक दूसरे के फ्रेंड बनिए। ब्रेनली ऐप डाउनलोड करो भाई साहब, उसमें सारे कोई दिल्ली का है, कोई कहाँ का है, वो बता सकते हो?
हाँ सब बताइए आप कहाँ कहाँ से हैं? गाजियाबाद। मैं दिल्ली वासी हूँ। ओ दिल्ली वासी, वाह वाह वाह। दाकेतान स्कूल। तो लेकर जी आप कहाँ से है? कोई दिल्ली मैं नोएडा वासी हूँ। नोएडा, अच्छा। वासी, वाह 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 वाह। कोई कहीं और का है, कोई बैंगलोर वासी। गाजियाबाद। बैंगलोर, गाजियाबाद। गाजियाबाद, बैंगलोर। गाजियाबाद। खुल के बताइए। बैंगलोर से हूँ, बैंगलोर। बैंगलोर, ठीक है ठीक है। कोई ईशान मुझसे जो क्वेश्चन दिल्ली से। बाय। ठीक है मैं रखता हूँ, बाय। अड्रीम। 700। बड़े क्लास में कौन है? बाय, हाय। बाय एवरीवन। ठीक है, बाय। मिलेंगे। थैंक यू मैम। बाय मैम, थैंक यू मैम। बाय मैम, थैंक यू मैम। Bye beta, all the best. Take care. Love you all. Had a nice time with all of you. थैंक यू मैम, लव यू मैम, बाय बाय मैम। Next month मिलेंगे बेटे. Okay, bye all of you. बाय। कल ली वो रेड वाला था, रेड।